बात है? आज तुम्हारी बंसी बहुत बात कर रही है। बात भी करेगी, गीत भी गाएगी, क्योंकि मेरे गुरुजी ने जो छू दिया। गुरुजी? कौन गुरुजी? बोले, टकलुआ, जब तक मैं तुझे सिखा न दूंगा गाँव छोड़ के नहीं जाऊंगा। अच्छा, लेकिन कौन है वो? क्या नाम है? क्या बजाते हैं वो? बस किशन भगवान उनके सामने बीच पड़ जाए तो पड़ जाए, और कोई तो मेरे गुरु के सामने टिक ही नहीं सकता। गुरु हो तो ऐसा। अब तक तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारे गुरु को? बहुत जल्दी, बस 5-10 साल में लोग मुझे पंडित टकलुवारज बुलाएंगे ना दीदी? आप भी बुलाएंगे ना? मैं तो आज से ही बुलाऊंगी, ठीक है? मेरे गुरुजी का नाम है हरि मोहन। अच्छा। हाँ। उन्होंने ये दिया? ओह। फिर बोले कि इसकी पूजा कौन करेगा? कोई ऐसा हो जिसे संगीत का ज्ञान हो। मैंने कहा संध्या दीदी जो है। अरे मुझे बीच में क्यों लाए? मैं कल आया, गुरुजी लाए। वो आपकी बहुत बहुत तारीफ कर रहे थे। हाँ, उन्होंने आपका नृत्य भी देखा है और कह रहे थे कि उनके घुंघरू में सरस्वती निवास करती है, और उन्होंने कहा कि पूजा भी उन्हीं से करवाना। दीदी कीजिए ना, कीजिए ना दीदी। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। अरे ये क्या हुआ? लगता है धूप में सिर सूख गया। फिर वही फुई फुई। बस बस, बहुत हो गया। धन्यवाद। ये लो। इसमें बांध दीजिए। क्यों? क्योंकि मेरे गुरुजी मेरे हाथ का छुआ कैसे खाएंगे? नहीं खाएंगे ना? उनके लिए मैं और देती हूँ, तो ही खा ले। खोलिए खोलिए। तूने मेरे बारे में जरूर कुछ बताया होगा, इसलिए संध्या जी ने इतना सब कुछ भेजा। मैंने क्या कहा? दीदी तो सब जानती है आपके बारे में। मेरे बारे में? मैं तो एक परदेसी हूँ। मैं आपके बारे में बब्बा करा था। दीदी अक्लमंद है ना, वो मेरे बब्बा को छान रही थी और आपके बारे में सब जान गई। वो कैसे? मैंने कहा कि जब हम बंसी में फूंक करते हैं तो उस तरफ से उफ्फू ही निकलती है, लेकिन जब गुरुजी फूंक करते हैं तो क्या धुन निकलती है, और वो भी क्या सुर में। और जब मैं ये कह रहा था तो दीदी ऐसे सुन रही थी। अच्छा। फिर इसी से पता चल गया कि आपको संगीत का कितना ज्ञान है। फिर मैंने कहा कि गुरुजी यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक मैं बंसी ना सीख लूं। फिर उन्होंने आहा कहा। फिर मैंने कहा कि गुरुजी आपके नृत्य की बहुत बहुत प्रशंसा कर रहे थे। फिर उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं कहा, सिर्फ ऐसे देखा जैसे आपको देख रहे हो, मुझे नहीं। फिर मैं तेरी बातों का विश्वास कैसे कर लूं? आप पूछिए, मैं जवाब ले आता हूँ। दीदी 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 दीदी, क्या है? ये चिट्ठी। चिट्ठी? हाँ, आपने खाना भेजा, दे दिया। उन्होंने चिट्ठी भेजी, दे दिया। जवाब दोगी? दे दूंगा। दीदी, हाँ, जल्दी जवाब दीजिए, मुझे जाना है। अरे गुरुजी, 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 जल्दी क्या आइए, हुआ? जल्दी आइए। मैं आपके सवाल का जवाब लाया हूँ, जवाब लाया हूँ। आइए ना। अरे क्या हुआ? जल्दी आइए, जल्दी आइए, जवाब लाया हूँ। जवाब?
इस बेसुरे को सुर में कब लाओगे? जब आप बंसी की पूजा करेंगे। ये टकलू को क्या हो गया? बड़े सुर में बंसरी बजा रहा है। उसे गुरुजी मिल गए हैं, उन्हीं से सीख रहा है। गुरुजी? हाँ पिताजी, वो कह रहा था भगवान कृष्ण के बाद उसके गुरु से अच्छी बंसी बजाने वाले ने जन्म ही नहीं लिया। अच्छा, कौन है वो? वो हमारे रामपुर के कार्यक्रम में जो लोगों में से उठकर बंसी बजाई थी। अच्छा, वो तो बहुत अच्छी बंसरी बजाता है। पिताजी, हाँ? वो चाहते हैं कि क्या? हमारे कार्यक्रम में बंसी बजाएं। हाँ ठीक है, बुला लो उसे, बात कर लेते हैं। तुझे कितनी बार कहा ये गांव के पानी को हाथ नहीं लगाना? तूने आज सारा गांव का पानी खराब करके रख दिया। तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज तेरी हड्डी पर से एक करके रख दूंगा। तो गंदी नाली के कीड़े, अगर तेरे को पानी पीना ही है तो तू अपने गांव का पानी जाके पी। हट जा इधर से, मेरी नजरों के सामने तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जूता मार के सबक सिखा रहा हूँ। बच्चों को यूं मारते हुए शर्म नहीं आती? क्या हुआ टकलू? क्या हुआ बता? मैं गैया लेके गुजरा था। हाँ। मुझे प्यास लगी, मैं पानी पीने गया तो इन लोगों ने मुझे मारा, बहुत मारा। बच्चे को प्यास लगी और तुम लोगों ने इसकी ये हालत कर दी। ये बच्चा गंदी नाली का कीड़ा है, अछूत है, थू, हरिजन है। इसने हमारा सारा पानी भ्रष्ट कर दिया। किसने कहा पानी की जात ब्राह्मण होती है? ब्राह्मण घाट पर नहीं पी सकता। अच्छा, हाँ, नहीं पी सकता। जा टकलू, अपनी प्यास बुझा कर। तुम कौन होते इसकी वकालत करने वाले? नहीं गुरुजी, नहीं। मैंने कहा ना जा। मारो इसको।
तुमने? वो लोग टकलू को मार रहे थे। टकलू ने मुझे सब बता दिया। बता दिया ना? ये नदी देख रही है संध्या जी, इसका जन्म कहाँ हुआ किसी को पता नहीं, फिर भी अपने रुख के साथ पहाड़ों को, पत्थरों को, मिट्टी को, कीचड़ को, पवित्र अपवित्र हर किस्म की अच्छाई बुराई को छूकर बहती रहती है। तो क्या इसमें का छूट के पानी पीने से ये नदी मैली हो जाती है? ये तो ठीक है, लेकिन ऐसी लड़ाई तो रोज ही होती रहती है। रोज कोई ना कोई किसी न किसी को मारता रहता है। ये कोई नई बात तो नहीं। जानता हूं, ये कोई नई बात नहीं है। बचपन से मार जो सहता आ रहा हूं। क्या? मैं भी हरिजन हूं संध्या। झूठ है। कह दो कि ये झूठ है। कह दो कि ये झूठ है। कह दो कि ये झूठ है। कह दो ये झूठ है। झूठ है। झूठ है। नहीं है, सच है संध्या। मैं एक हरिजन हूं, मगर जैसे तुम्हारे ब्राह्मण होने पर तुम्हारा कोई बस नहीं, इसी तरह मेरे हरिजन होने पर मेरा भी कोई बस नहीं। और यही हम दोनों का दुर्भाग्य है संध्या। मगर मैं अपने हरिजन होने पर शर्मिंदा नहीं हूं। अगर भगवान ने मुझे हरिजन बनाया है तो वो शर्माए, अगर समाज ने मुझे बनाया है तो वो शर्माए। मैं तो बचपन से ही इस दीवार से टकराता चला आ रहा हूं, और बच्चों की तरह मुझे भी वेद मंत्र पढ़ने का शौक था। मगर हरिजन हरिमोहन मंदिर कैसे जाता? तो मैंने जनेऊ चुराया और गले में डालकर मंदिर जा पहुंचा। वेदांत पढ़ने लगा। गुरुजी महाराज का सबसे चहीता शिष्य बन गया। लेकिन जिस दिन उन्हें पता चला गुरुजी हरिजन है, हरिजन। वही हुआ जो होता आया है। उन लोगों ने मुझे मंदिर से बाहर फेंक दिया और मेरे धागे के जनेऊ को तोड़कर चलते दहकते लोहे की जनेऊ मेरे गले में डाल दी। और जिंदगी भर के लिए मुझे ब्राह्मण बना दिया। मुझे संगीत का ज्ञान भी चोरी से मिला, लेकिन मैंने तुमसे कोई चोरी नहीं की संध्या, ना कोई बदला लिया है। हमें एक दूसरे के करीब तुम्हारी पायल और मेरी बंसी ले आई, जिनमें सरस्वती निवास करती है, जिनका ना कोई धर्म होता ना कोई जात। लेकिन मैं भूल गया था संध्या कि संगीत और समाज में बहुत फर्क है। तुम पूछोगी मैंने तुम्हें बताया क्यों नहीं, धोखे में क्यों रखा? अगर धोखे में रखना होता तो आज भी नहीं बताता। संध्या, हम दोनों की एक ही जाति है, मानव जाति। और यही सच है, एक छोटा सच।